की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने की दिशा में ये तमाम योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज का दिन ऐतिहासिक। माननीय प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, आज सुबह से ही कई गतिविधियां और इस पड़ाव में प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर डैम में एक अनूठे और अपने ढंग के बेहद शानदार लाइटिंग का शुभारंभ किया है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगा। सरदार सरोवर डैम की लाइटिंग ऐसा लगता है कि जैसे सामने एक चित्र बन गया है जो बार बार कैनवस पर बदल रहा है। एक चित्रकार की भांति इसे डिजाइन किया गया है और देखने में बेहद मनमोहक, और इसको सिर्फ निहारने का ही मन करता है। सुकून से बैठकर अगर आप इसे देखें तो आप इसकी चकाचौंध में खो से जाएंगे। We can see that the lighting is quite fabulous. Different colors and in the night sky, moving in different directions, merging at the top and highlighting different parts of the dam in different colors. It started with the tricolor, appropriately so. The Prime Minister looking on, and I would think that every other tourist who would come and view this, as the dynamic lighting becomes a daily feature, they would be quite mesmerized by the awesome display, let's say, of lights. देश और दुनिया के कई पर्यटक स्थलों पर लाइटिंग शो का आयोजन किया जाता है और पर्यटक वहां खींचे चले आते हैं, और अब उसमें एक और अध्याय जुड़ गया है, सरदार सरोवर डैम, जहां अभी अभी प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। Something quite magical about these moments, as if an artist had just taken a wild brush and painted Sardar Sarovar Dam and the sky in vivid colors. The lights look like they were flowing from the sluices of the dam, and the lights on top reaching for the stars as if trying to bring them down to add more brightness to the already vibrant lights. इस प्रकाश व्यवस्था में एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी ध्यान में रखा गया है, और भारतीय तिरंगा भी आप यहां पर इस लाइटिंग में बहुत आसानी से देख सकते हैं। सरदार सरोवर बांध और इसके ठीक सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां पर आमतौर पर सोमवार को छोड़कर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और सरदार सरोवर की ये मनोहारी लाइटिंग, जिसका शुभारंभ अब से कुछ ही क्षणों पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, तिरंगे रंग में रंगी हुई ये प्रकाश व्यवस्था, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग भारतीय तिरंगे को आत्मसात करते हुए अपने आप में प्रधानमंत्री महोदय इस कार्य का शुभारंभ करने के पश्चात अगले गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। आज दिन भर काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहा है, और ये जो लाइटिंग है, ये जो प्रकाश व्यवस्था है, दूधिया प्रकाश अलग अलग रंगों का छटा बिखेरता हुआ, निश्चित तौर पर पर्यटकों के लिए एक और आकर्षण है इस सरदार सरोवर परिसर का, या जिसे केवड़िया समेकित विकास योजना का एक हिस्सा कहा जा सकता है। पृष्ठभूमि में
आप देख सकते हैं विहंगम दृश्य, सरदार सरोवर बांध और इसके एक छोर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एकता नर्सरी बाएं कोने पर, जिसमें अलग अलग रंगों में नहाए हुए वृक्ष रात्रि के प्रकाश में हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बहुत ही नयनाभिराम सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्यावली। Well, lighting is an art in itself and something that technology is helping us to achieve. We can see that the whole atmosphere of this region gets a totally different feel and look in the night because of lighting. Each of these theme parks is lit up, and the Prime Minister will be going to the Glow Park later on. And that itself is, by its very name, is all about lighting, and we can see the Prime Minister has arrived, in fact, at the Glow Park, which is all lit up on the occasion. Quite fascinating, each of these luminescent in many ways, bright, and each animal also lit up. Actually, they are lights in themselves. So we've enjoyed real flora and fauna at the various theme parks. We've seen sculptures and statues of some of the animals, and here at the Glow Park we are seeing the animals, the birds, the trees literally glowing with light. There are many places of tourist interest which are interesting at only one or the other part of the day. But when you come here to this area, there is something to attract you in the morning, in the afternoon, and of course now in the evening. प्रधानमंत्री का आगमन यूनिटी ग्लो गार्डन में 3.61 एकड़ की भूमि पर फैला है ये ग्लो गार्डन, और प्रधानमंत्री द्वारा अब इसका लोकार्पण किया जा रहा है। राष्ट्र को समर्पित यूनिटी ग्लो गार्डन, जो नाइट टूरिज्म को, रात्रि पर्यटन को और खूबसूरत और आनंद का अनुभव देने वाला बना देगा। रोशनी और रंगों का अद्भुत मेल, सैलानियों का स्वागत रंगों और रोशनी से। How will tourists from across the world learn about the Statue of Unity? This is the inauguration of the Statue of Unity website. Statueofunity.in, a platform to get information about the life of Sardar, all tourists' attractions at Kevadia, how to reach, visiting hours, where to stay, and loaded with many other information. The website is built in Gujarati and Hindi languages, as well as in 6 official languages of the UN: English, Arabic, French, Spanish, Russian, and Chinese. The Statue of Unity is not only earning pride in the world, but also making its place in the hearts of its inhabitants. The Statue of Unity welcomes you to experience the unity in diversity. And now the Honorable Prime Minister is inaugurating the Kevadia mobile app.
Digitally connecting the tourists with the destination is the mobile app that provides tourists with details of attractions at Statue of Unity in Kevadia. An interactive tourist guide mobile app that tells about the point of interests as well as locates them on the map and help to navigate through one location to another. Enables to see images of various attractions, facilitating tourists to connect and plan their visit to the breathtaking attractions at Statue of Unity. Developed by Bill and Melinda Gates Foundation in coordination with Sardar Vallabhbhai Patel Rashtriya Ekta Trust. This app is available for Android and iOS platforms. Statue of Unity welcomes you to experience the unity in diversity. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय यूनिटी ग्लो गार्डन में मौजूद हैं। दूधिया प्रकाश अलग अलग रंगों में बिखरा हुआ और अब से कुछ ही क्षणों पहले उन्होंने वेबसाइट को राष्ट्र को समर्पित किया और इसके अलावा केवड़िया ऐप जो है उसको भी लॉन्च किया। संयुक्त राष्ट्र की जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें इस वेबसाइट को देखा जा सकेगा, पढ़ा जा सकेगा, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरबिक और चाइनीज़ ये 6 भाषाएं शामिल हैं। और केवड़िया ऐप के सहारे उसकी मदद से जो तकनीक का समावेश है इस पूरे परिसर में उसे समाहित करने का प्रयास हुआ है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय यूनिटी ग्लो गार्डन का अवलोकन कर रहे हैं, जिसे LED लाइट से सराबोर किया गया है। अलग अलग जगहों पर पेड़ों के माध्यम से पशु पक्षियों के जो आकार बने हुए हैं उन्हें अलग अलग रंग की रोशनी से सजाया गया है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य ये प्रतीत होता है। और जो केवड़िया समेकित विकास योजना है उसका ये भी एक अहम हिस्सा है। यूनिटी ग्लो गार्डन एकता के प्रतीक के रूप में सब एक साथ चलें, आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर प्रगति और रोशनी का मार्ग प्रशस्त होगा। यूनिटी ग्लो गार्डन उसी का परिचायक है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के 2 दिवसीय समारोह का आज पहला दिन है जो अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं सरदार सरोवर बांध को प्रकाशित करने वाली मनोहारी लाइटिंग्स। और इस समय प्रधानमंत्री महोदय यूनिटी ग्लो गार्डन में मौजूद हैं। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ये एकता ग्लो गार्डन जो है वो 3.61 एकड़ में फैला हुआ है और 32 लाख LED लाइट्स के इस्तेमाल से यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई गई हैं जो बेहद आकर्षक है। और भारत में इस तरह का ये पहला गार्डन है। और दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो दुबई में इस तरह के गार्डन हैं, लेकिन जो भारत में पर्यटक हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। और इस समय माननीय प्रधानमंत्री यूनिटी ग्लो गार्डन में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ। ये समय तस्वीर का और ऐतिहासिक क्षण। इस ग्लो गार्डन में कई डेकोरेटिव लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ LEDs हैं। रोशनी में जगमगाते पेड़ पौधे, कई तरह के फूल, इसके साथ यहां पर 3D फव्वारे हैं और इंटरैक्टिव लाइटिंग एलिमेंट्स हैं। In fact, even the seats on which the benches that people can sit on, they are also with LED lights and glowing. The whole place is basically glowing from within. It's not light that is reflected on anything, it's light that's coming from within. This was done to create a zone that gave a different feel and ambience in the evenings and to enable night tourism, to popularize this vicinity
of Statue of Unity, and from what we hear, it has already earned the title of being a popular destination park, and more tourists are looking forward to coming to Kevadia and to enjoy the sights and sounds of this wondrous place. देश में दिवाली आने में कुछ समय है, लेकिन अगर आप यूनिटी ग्लो गार्डन में हैं तो आपको दिवाली जैसा ही एहसास होगा। हर तरफ प्रकाश, अलग-अलग रंग की रोशनी और 32 लाख से ज्यादा एलईडी लाइट्स अलग-अलग प्रतिकृतियों में यहां पर बेहद शानदार नजारा। And the Prime Minister now leaving the Unity Glow Garden, and just next to it is a place in which you can actually see the statue at its best. Just next to the Unity Glow Garden, the Prime Minister in all likelihood is walking to that place. That is the interesting part. From most parts of the various theme parks, you can see the Statue of Unity in the backdrop, as if Sardar Patel's statue is watching over all the visitors who come here and is encouraging them to increase their knowledge and yet have a good time when they come here. आत्मनिर्भर भारत के मंत्र में जो वोकल फॉर लोकल का उन्होंने नारा दिया है, वो भी यहां पर देखा जा सकता है। और जो एक प्रयास है पूरे केवड़िया को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का, आज उस नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण दिन, एक के बाद एक कई पर्यटन स्थलों को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। और आने वाले दिनों में ये जो स्थल हैं वो लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय होने वाले हैं। The entire area is looking magical, like a wonderland, like a fairyland, which would attract children to come here and to enjoy these mesmeric lights. Well, when one looks at theme parks, one looks at places like Disneyland and Sentosa Island and these kind of places, but this is totally unique and quite different from those kind of theme parks, because this has a holistic message that comes across with it, the message of unity, and it's also a message of human well-being and an improvement of you as a person at every stage, to be in unity with nature, in unity with your own self, mind, body and soul. And also it all comes from the strength of the unity of the nation. But the messages that we see here, the lessons that we learn here, in keeping with Sardar Patel's temperament, have a bit of humor. While you imbibe these very deep messages, Sardar Patel always said that it's very important to be able to laugh at yourself and to laugh at a situation. And so when you come here, you learn to enjoy the surroundings, even while you are understanding the messages of unity in diversity, and of understanding where our nation stands today and what is the path forward for all of us. This is a unique LED fountain, as we see. It looks like a real fountain from a distance, and giving you the impression of a proper fountain. लाइट और ये टेक्नोलॉजी का कमाल जो कैमरों के जरिए आप तक पहुंचते हुए
यादगार दृश्य। और जिस तरह से गुलदस्ते में अलग अलग तरह के फूल शामिल होकर उसे खूबसूरत बना देते हैं, वैसे ही केवड़िया का ये पूरा इलाका अपने इन सभी स्थलों की वजह से एक बेहद खूबसूरत गुलदस्ते की तरह पर्यटन के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ और विश्व मानचित्र पर अपनी एक खास जगह बनाता हुआ। आज की शाम रंगों का एक नया समंदर, एक नया इंद्रधनुष, एक नई परिभाषा कभी वो सरदार सरोवर बांध पर हमने देखी और अब यहां ग्लो गार्डन में रोशनी का फव्वारा या फव्वारे से रोशनी आप देखेंगे और चकित रह जाएंगे। और पृष्ठभूमि में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जादुई से लगने वाले दृश्य हैं ये। Well, it certainly looks like a fairy land, almost like a toy land for children, and here we just see the nutrition park for children. So there's a lot in the Statue of Unity site that is for children, and children will definitely derive a great deal of pleasure both during the daytime or even in the night time, in the evening time, because of the lights. रात्रि के समय अलग ही नज़ारा होता है, ख़ास तौर पर ऐसे किसी परिसर का जो अलग अलग रंगों में दूधिया रोशनी में नहाया हुआ हो। और दिन में हमने अवलोकन किया था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्र को समर्पित किया था चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क को। और रात के समय कैसा दिखता है, ये न्यूट्री ट्रेन है जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री महोदय ने यात्रा की थी अलग अलग स्टेशंस की। बच्चों के, बड़ों के, सभी के आकर्षण का केंद्र, सभी की कल्पना में कहीं ना कहीं एक टॉय ट्रेन में यात्रा करने की चाहत रहती है। और वो भी खास तौर पर अगर किसी प्राणी उद्यान में हो या किसी पहाड़ी इलाके में हो, दूर दूर तक फैली हुई हरियाली हो, और यहाँ वो सब कुछ उपलब्ध है, वो सब कुछ मिल रहा है। विदेशों में कुछ सुविधाएं ज़रूर रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब हमारे देश में, भारत में, गुजरात राज्य में, केवड़िया में वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं, जो आपकी दिलचस्पी का सबब है, जिससे आप रूबरू होना चाहते हैं, जिनमें न्यूट्री ट्रेन शामिल है, जिसमें जंगल सफारी शामिल है, जिसमें एनिमेशन शामिल है, जिसमें तकनीक का समावेश है, जिसमें मेहनत का समावेश है, जिसमें एकता की भावना का परिलक्षण है, जिसमें देश प्रेम समाहित है। और इन सभी परियोजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। और अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है आज का ये समारोह। फलचाग्रहम हमने दिन के समय जिसे देखा था, जो पहला पड़ाव था न्यूट्री ट्रेन का, और वहां पर किसान कुमार जो मैस्कॉट के रूप में उपस्थित थे। उसके अलावा अलग अलग स्टेशंस पर अलग अलग माध्यमों से समझाने का प्रयास किया गया है कि पौष्टिकता या पौष्टिक भोजन या घर का भोजन, उसकी क्या अहमियत है, क्या महत्ता है। भारत का सबसे बड़ा मिरर मेज, भांति भांति के दर्पण जिसमें लगाए गए हैं, उसके अलावा भूल भुलैया अपने आप में एक अलग आकर्षण होता है। चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का पर्यटक हो, सभी उसका दीदार करना चाहते हैं, सभी उससे रूबरू होना चाहते हैं। तकनीक का जो समावेश है वो अपने आप में पूर्णता प्रदान करता है ऐसी किसी भी जगह को। और आज केवड़िया समेकित विकास योजना के अंग के रूप में देश को एक के बाद एक
सौगात मिली है और उम्मीद यही है कि आगे आने वाले समय में, वर्षों में, दिनों में, महीनों में बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचेंगे जब आज ये सभी सुविधाएं उनको समर्पित कर दी गई हैं। पूरी व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन सभी जगहों की बुकिंग की जा सकती है और चूंकि इस समय थोड़ा अलग माहौल है, कोरोना महामारी का दौर है, न्यू नॉर्मल का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुविधाओं का, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए लोगों को यहाँ आना होगा और इस मनोरम स्थल का आनंद उठाना होगा। In fact, in these pandemic times, if you want to come here, you have to book a time slot. If you miss that time slot, you're not allowed in because they are taking all precautions for social distancing, and this is another magical site of the Cactus Garden, which is a unique botanical garden at the Statue of Unity site, created to exhibit a huge variety of cacti and succulents. इस शानदार रोशनी में अब अक्सर ये फर्क करना मुश्किल हो रहा है कि असली वनस्पति कौन सी है और प्रकाश में कौन सी वनस्पति या चित्रों को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं। कैक्टस गार्डन यहाँ केवड़िया का एक बड़ा आकर्षण। कई ऐसे स्थल हैं यहाँ पर जिनकी कल्पना एक ही स्थान पर, एक ही साथ, एक ही जगह और इतने सारे उपलब्ध हों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिस स्तर का उन्हें बनाया गया है, ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। ये विश्व स्तरीय एकता ग्लो गार्डन के दृश्य हैं जहां पर अलग अलग तरह की लाइट्स, डिजाइन मन को मोह लेते हैं, चाहे प्रकृति के जुड़े उपादान हों या फिर कुछ और। कैक्टस गार्डन केवड़िया का एक और शानदार पर्यटन स्थल। ये 25 एकड़ क्षेत्र में ये कैक्टस गार्डन पूरा का पूरा फैला है और एक तरफ कैक्टस गार्डन है तो दूसरी तरफ जो एकता ग्लो गार्डन है उसमें भी कैक्टस के जो पौधे हैं उनको लाइट्स के सहारे बेहतरीन ढंग से पेश किया गया है। अब से कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 6.71 एकड़ क्षेत्र में फैला ये यूनिटी ग्लो गार्डन 32 लाख एलईडी लाइट्स के सहारे अलग अलग प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, चाहे फूल हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे प्रकृति से जुड़े उपादान हों, हर किसी का अद्भुत नजारा यहां देखने को मिलता है। हर एक प्रतिकृति को बनाने में बहुत ध्यान दिया गया है, फिनिशिंग टच देखते ही बनता है। और चाहे फव्वारे की बात करें या फिर फूलों की बात करें या पशुओं की प्रतिकृति की बात करें, सब कुछ बेहद रोमांचित करने वाला है। So we can see that the whole place has been transformed under the night sky, lit up with so many beautiful colors, rich colors, pleasing to the eye. And the Prime Minister has now arrived at his next destination. The cactus garden that we showed a little earlier is unique in many ways. There are more than 500 species of cactus, cacti and succulent plants here. And the cactus is a plant that grows, of course, in arid regions, but it has a lot of medicinal value that people need to research about. So there's plenty of research into cacti
which are benefiting in the stream of medicine, both in the traditional sense and herbal medications. It's good for skin. There are many areas of cactuses, and the Prime Minister has in fact come to the cactus garden. प्रधानमंत्री इस समय कैक्टस गार्डन राष्ट्र को समर्पित करते हुए, अपने आप में बेहद अनूठा है ये कैक्टस गार्डन। कुल मिलाकर 6 लाख पौधे इसमें लगाए गए हैं। 1,90,000 कैक्टस हैं, 2.5 लाख के करीब सजावटी पौधे हैं। और अब कैक्टस गार्डन की तरफ जाते हुए, कैक्टस का जड़ी बूटी में भी उपयोग होता है, लेकिन यह भी सच है कि इस पौधे में खिलने वाले फूल भी दुनिया के सबसे सुंदर फूलों में गिने जाते हैं। हम सबको पता ही है कि ये बहुत कम पानी की जरूरत होती है कैक्टस को जीवित रहने में, और यही कारण है कि ये रेगिस्तान में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप केवड़िया आए हैं और कैक्टस गार्डन गए हैं, तो दुनिया की वो सभी कैक्टस की प्रजातियां आप देख सकते हैं। देश और विदेश की प्रजातियां यहां पर कैक्टस गार्डन में देखने को मिलेंगी। जो सबसे छोटी प्रजाति होती है कैक्टस की, वो 3 इंच की होती है, और आपको जानकर हैरानी भी हो सकती है कि दुनिया की जो कैक्टस की सबसे बड़ी प्रजाति है, वो 40 फीट लंबा उसका पौधा होता है। We normally hear about people creating an oasis in the middle of a desert. And here we have almost a desert created in the middle of lush sylvan surroundings with these beautiful cacti. More than 6 lakh plants of 450 species spread across 25 acres of open land. And then inside the dome, which has an area of 836 square meters. The idea behind this was to give the visitor an experience of the desert. Another experience of the senses here at Kevadia, where different theme parks take the visitor on different kinds of journeys, some inward, some towards education, some tactile, some that appeal to the senses. And the cactus garden has its own uniqueness. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय कैक्टस उद्यान या कैक्टस गार्डन का अवलोकन कर रहे हैं, जिसका कुछ देर पहले उन्होंने लोकार्पण किया। कैक्टस आकर्षक पौधा, आकार और परिमाण में ढेर सारी विविधताएं जिसमें नजर आती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पौधे आमतौर पर रसीले होते हैं और बेहद कठोर वातावरण का सामना कर सकते हैं। पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक अटाकामा रेगिस्तान, जो कि चिली में है, दक्षिण अमेरिका में, वहां पर भी ये पौधे पाए जाते हैं, जहां पर तापमान या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ भी उगना असंभव सा है। कैक्टस के गाढ़े और मांसल भागों में पानी का संग्रह होता है। मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स का भी अच्छा खासा संग्रह यहाँ पर कैक्टस गार्डन के भीतर हम देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के उत्पाद स्वयंसेवी ग्रुप्स द्वारा, समूह द्वारा बनाए जाते हैं, जो वितरण के लिए और बिक्री के लिए यहाँ उपलब्ध होंगे। यहाँ पर कैक्टाई के साथ सक्यूलेंट प्लांट्स का भी संग्रह है, और वो यहाँ पर अगर हम उत्पादों की बात करें तो एलोवेरा, जैसा कि हम सब जानते हैं, एलोवेरा यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ जो भी पर्यटक आएंगे वो यहाँ से अवश्य यहाँ से खरीद सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को सुनकर और जानकर कैक्टस के बारे में ये ज़रूर लगता है कि जिजीविषा या जीने की लालसा और इच्छा अगर हो तो
व्यक्ति कहीं भी किसी भी कठोर से कठोर परिस्थिति में भी खिल सकता है, रह सकता है, जी सकता है। That's exactly right. The cactus, which is used to arid conditions, is very adaptable. So the lesson perhaps here is that while you enjoy this tough beauty of this hardy plant, which usually flowers in bright, beautiful colors, you also learn from the cactus to be adaptable and to take life as it comes. एक बात और भी है, लोगों से अगर अक्सर पूछिए तो सभी ये कहते हैं कि उन्हें फूल बहुत अच्छे लगते हैं, कांटे किसी को अच्छे नहीं लगते। लेकिन इस गार्डन में इन सब को देखने के बाद ये कैक्टस और इनका सौंदर्य देखकर सब यही कहेंगे कि कांटे भी सुंदर लगते हैं जब वो कैक्टस बन जाते हैं। जी बिल्कुल, और कांटे जो हैं वो कैक्टस के पौधे को छाया भी प्रदान करते हैं, जिससे कि आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। और कई प्रकार के कैक्टस ऐसे हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ झुक जाते हैं ताकि ये दिन में सूरज की गर्मी से बच सकें। माननीय प्रधानमंत्री इस समय कैक्टस गार्डन में कैक्टस की कई प्रजातियां कैक्टस का इस्तेमाल कई बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है और इसके साथ साथ कई स्वादिष्ट पकवान के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैक्टस गार्डन से जुड़ी अपनी यादों को प्रधानमंत्री तस्वीरों के माध्यम से इस समय सहेजते हुए। So this is one area where people will be quite interested to learn about cacti, because it is a plant that many of us have taken very lightly. We're just used to seeing it and admiring it, but we don't realize how much of medicinal value it has, how much good it can do for us, and how well it can be utilized in even in cuisine. Cactus have been brought here from 17 countries of the world, mainly from North and South America and the African countries. A beautiful rockery showcases cacti in their richness and stark beauty. A visit to this place would be an educational and learning opportunity for students and enthusiasts who explore nature's wisdom. अपने कांटों की वजह से कैक्टस अक्सर अनदेखे से रह जाते हैं। लोग अपने घरों में, अपने बालकनी में, गमलों में अगर पौधे लगाते हैं तो अमूमन कैक्टस छूट जाता है। एक नई दृष्टि, एक नया नजरिया कैक्टस को देखने का यहाँ केवड़िया में आकर इस कैक्टस गार्डन से जरूर मिलेगा। एक नई तरह की दृष्टि, एक नई तरह की सोच, और कैक्टस की जहाँ तक A nursery has been created here for producing succulents and grafted cacti. Cacti help in erosion control, and they have their uses in nature. One more theme park in the shadow of the Colossus Sardar Vallabhbhai Patel, inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. This has been a day
where there's been no rush. Everything has moved at an even, easy pace, a relaxed pace. So for people who are extremely busy and you want to let go for a while, this is where you must come and visit. तपते रेगिस्तानों में जिजीविषा की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करने वाले और उस कठिन वातावरण में भी उगने, पलने, बढ़ने, फूलने फलने जैसी जीवन चक्र की गतिविधियों को सहजता से संपूरित करने वाले पौधे का ही नाम है कैक्टस। हौसले को आजमाना और मुश्किलों में मुस्कुराना जीवन जीने की कला है और कैक्टस हम सबको इसी दिशा में प्रेरित भी करता है। But even though the cactus grows in arid conditions and doesn't require much looking after, perhaps to maintain a garden like this, one would require to spend a little time and look after the garden, because at the end of the day, maintenance is important. And even if we have a plant that doesn't require much maintenance, perhaps, you know, to maintain the scenic beauty of the region, one needs to look at its overall beauty. और कैक्टस गार्डन को देखने के बाद और उसका लोकार्पण होने के बाद बच्चन जी की एक कविता भी है कैक्टस शीर्षक से। दर्शकों को वो कविता अवश्य पढ़नी चाहिए। कैक्टस के जीवन और कैक्टस को लेकर जो विचार हैं उसको दर्शाती है वो कविता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कैक्टस गार्डन से अब प्रस्थान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैक्टस गार्डन एक और आकर्षण जो कि केवड़िया समेकित विकास योजना का एक अभिन्न अंग है, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। सौंदर्य के नए प्रतिमान कैक्टस में हमें देखने को मिले हैं। इस कैक्टस गार्डन की बदौलत प्रधानमंत्री महोदय कैक्टस गार्डन से प्रस्थान कर रहे हैं। कुल 17 परियोजनाओं को उन्होंने लोकार्पित किया और 4 परियोजनाओं का शिलान्यास। बहुत ही खास अवसर, 145वां जन्म जयंती समारोह, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसका आज पहला दिन और अब आज का समारोह समापन की ओर अग्रसर है। कल के लिए भी कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं। कल राष्ट्रीय एकता दिवस है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती, 145वीं जन्म जयंती। कैक्टस गार्डन रंग बिरंगे दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ सराबोर रात को दिन का स्वरूप प्रदान करता हुआ। यूनिटी ग्लो गार्डन पृष्ठभूमि में सरदार सरोवर बांध को रंग बिरंगे प्रकाश से भिगोती रोशनी। कुल मिलाकर एक बेहद खूबसूरत माहौल, एक बहुत ही नयनाभिराम दृश्य। और यहाँ जो भी पर्यटक आएंगे वो निश्चित तौर पर निराश नहीं होंगे किसी भी हालत में। और जो एक परिकल्पना थी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। केवल उस प्रतिमा का अवलोकन करने के लिए जरूर लोग आए, लेकिन साथ ही अन्य आकर्षण भी हों जिसकी वजह से वो यहाँ पर रुकें 1, 2 या 3 दिन। और अब वो सब सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। रहने की उत्तम व्यवस्था है। उसके अलावा अलग अलग जो गार्डन्स हैं, जो उद्यान हैं वो बनाए गए हैं। जंगल सफारी का आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लोकार्पण किया। एकता मॉल, जिसमें देश भर के राज्यों के हस्तकरघा हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया गया है। एकता नर्सरी,
नर्मदा नदी के कोने पर पूर्णता प्रदान करते हुए इस परिसर को ये सभी आकर्षण। और वो दिन दूर नहीं है जब बड़ी संख्या में न केवल देश से बल्कि देश से बाहर से भी पर्यटक आएंगे। आज जो वेबसाइट लॉन्च की है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, उनमें उपलब्ध होगी वो। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कलेवर भी इस जगह को मिल रहा है, जो निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य कदम है। तकनीक का भरपूर समावेश है इसके आकर्षण को बढ़ाने में, और वो सब कुछ है जिसे आप देखना चाहते हैं, जिससे आप रूबरू होना चाहते हैं, जिसका आप दीदार करना चाहते हैं। So as we see the lights mesmerizing us in all their beauty and grandeur, and we have the advantage of having an overall view as well of the entire region, the whole place lit up, as we can see, fascinating. The glow garden, almost descending onto the glow garden and moving beyond it, and the magnificent statue of Sardar Vallabhbhai Patel in the background, standing tall, tallest statue in the world, and looking peacefully around the entire region, all the little parks around that huge statue, gazing down at these parks and providing it a sense of security, a sense of unity, a sense of purpose. पूरा का पूरा जो इलाका है बेहद ही अनूठा बन पड़ा है, देखने में बहुत ज्यादा मनमोहक, और जो भी यहाँ पर्यटक आएंगे आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत कुछ है। आज एक के बाद एक कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। सबसे पहले आरोग्य वन, उसके बाद एकता मॉल, फिर पोषण पार्क, उसके बाद वो जंगल सफारी भी गए जहां देश विदेश के कई पशु पक्षियों को देखने का अवसर मिला। कैक्टस गार्डन, यूनिटी ग्लो गार्डन, सरदार सरोवर डैम पर लाइटिंग, साथ ही साथ एकता क्रूज सेवा की भी शुरुआत की गई। और यहाँ तमाम तरह की जो योजनाएं हैं सरकार की ओर से, चाहे स्किल इंडिया की बात करें, चाहे फिट इंडिया की बात करें, उसे भी बहुत ही आकर्षक तरीके से पेश किया गया है। कुशल भारत, कौशल भारत की पहल प्रधानमंत्री ने की। इसके पीछे की सोच यही है कि हर हाथ को हुनर दिया जाए। फिट इंडिया के सहारे वो सबको प्रेरित करते हैं कि आप कुछ न कुछ व्यायाम करें जिससे आप फिट रहें। और ये एक पॉइंट है जिसे सेल्फी पॉइंट कहते हैं, जहां से एकता की प्रतिमा, और ये वो पॉइंट है जहां से आपका भी मन करेगा कि यहां पर आएं और एक सेल्फी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के साथ जरूर लें। Prime Minister Shri Narendra Modi ji has been deeply inspired by the life and philosophy and ideals of Sardar Patel. These are moments where he looks towards Sardar Sahib for inspiration, and also moments to be captured in photographs for posterity. सरदार पटेल का सपना समग्र भारत के विकास का था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं से प्रेरित होकर समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी विकास के मुख्य धारा से पीछे न छूट जाए। और कई अवसरों पर उन्होंने कहा भी है कि वल्लभ भाई पटेल के विचार उन्हें बहुत प्रेरित करते हैं और देश को एक नई दिशा देने के लिए उत्साहित भी करते हैं।
So the Prime Minister looking pleased at the sight of the magnificent statue of Sardar Vallabhbhai Patel, and the statue itself surveying everything around it, and would be pleased at the sight of all the glowing lights and the beauty of this entire region, which is now surrounding the Sardar Sarovar Dam. The dam was first built, and then the concept of the statue came into being in 2018 after much work, in which it was a people's movement where even farmers contributed their implements to build the steel framework of this statue, which is also has bronze and cement. And after that, the theme park that surrounds the statue. माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा, ऐसा लग रहा था मानो मौन साधे हैं सरदार, मानो नर्मदा के तट से भारत को निहारते हुए उससे मुखर होते हुए देख रहे हैं। सरदार पटेल को स्मरण करते हुए उनको नमन, उनके अमूल्य योगदान की छवि श्रेष्ठ भारत के रूप में उभर रही है। कल सुबह एकता दिवस समारोह पर आपसे फिर भेंट होगी। धन्यवाद, नमस्कार।